एक और जंग न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि शहर की ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचे। एक और जंग, सच्चाई के लिए हमेशा तत्पर। एक और जंग न्यूज़ चैनल में मैं आकाश अटकर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 15 से 16 महीनों से लगातार लॉकडाउन की वजह से आम नागरिक पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसी बीच में उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा कुछ बिल्डिंगों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए नोटिस भेजा गया है और उन बिल्डिंगों का बिजली व पानी कनेक्शन काटना भी शुरू कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर उल्लासनगर महानगर पालिका आयुक्त कार्यालय के बाहर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला अध्यक्ष सचिन कदम व शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख के साथ में पदाधिकारियों ने आंदोलन किया। आइए एक नजर डालते हैं इस पूरी खबर पर। उल्लासनगर शहर में जो अफरा तफरी का माहौल है, जो 1400 से 1500 बिल्डिंग को नोटिस दिया गया है, उस विषय में हमने आज कमिश्नर साहब से टाइम मांगा था, लेकिन उन्होंने बोला 3 जन मिलो 5 जन मिलो। ऐसा नहीं होता है क्योंकि शहर का विषय है और शहर के लिए हम सब साथ में थे। हमने बोला हम सब मिलेंगे तो सब जन मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। इसलिए हम आप बाहर भर के हम लोग ने ठिया आंदोलन किया। सबसे पहली मांग की कि 14 से 15 महीनों से कोविड चल रहा है, लोगों की आर्थिक हालत सही नहीं है। ऐसे टाइम पे लोगों को नोटिस देके घर खाली करो, उनका लाइट पानी कट करो। ये जो चीज़ प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं तो पॉलिटिकल स्टंट की उसमें बू आ रही है। हम लोग की मांग ऐसी है कि लोगों को स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए 4 से 6 महीने का टाइम दिया जाए और कोई भी स्ट्रक्चरल ऑडिट 14 दिन में नहीं हो सकता है। एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए कम से कम 20 से 25 दिन लगते हैं, ताकि उसका स्लैब चेक किया जाएगा, पिलर चेक किया जाएगा, दीवारें चेक किया जाएगी। हर चीज़ चेक करने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन जाता है। और आप बोल रहे हैं कि 14 दिन में स्ट्रक्चरल ऑडिट करो, कैसा पॉसिबल है? दूसरी बात, अभी तुमने कहीं जाके स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए पैनल बनाया। अगर आपके पास पैनल भी नहीं था तो 1500 बिल्डिंग का ऑडिट 15 दिन में कैसा होगा? ये प्रशासन कौन से तरीके से मांग कर रही है, ये भी हमारे समझ में नहीं आ रहा था। ये भी सवाल हमने उससे पूछा, ये सब क्लियर करो कि 14 दिन में 1500 बिल्डिंग का ऑडिट कैसा होगा। फिर वो भी उसमें आपका क्राइटेरिया है कि इससे ही करना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ें होना चाहिए। वो क्राइटेरिया में बैठने के लिए भी तो टाइम लगेगा। रही बात तुम स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए, आज क्या हो गया, बहुत सारी बिल्डिंग आने की वजह से सब जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उन्होंने अपने रेट हाईफाई कर दिए हैं। अभी आज पैसा नहीं है, हाईफाई रेट कौन भरेगा? हमने कॉर्पोरेशन को बोला कि एक रेट फिक्स किया जाए, स्क्वायर फीट हो या स्क्वायर मीटर हो, कि इस रेट के हिसाब से आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट करके देना है। और इसके लिए बारिश का जो समय है 4 से महीने का, उनको वक्त दिया जाए। दादा, कल देखा गया एक लेटर जेरॉक्स वायरल हुई है इंजीनियर के नाम की, जो इंजीनियर का साइन है, इसके ऊपर सिर्फ बिल्डिंग का नाम डाला है, एड्रेस डाला है और वो नोटिस चिपकाई है। ये मुद्दे पे बात नहीं किया हमने उस मुद्दे में भी बात किया। उन्होंने हमको एक एग्जांपल दिया कि कोई जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने एक रिपोर्ट दिया था कि बिल्डिंग रहने लायक है, लेकिन मैंने इसका फाउंडेशन चेक नहीं किया है या फाउंडेशन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो ये रिपोर्ट नहीं हो सकता है क्योंकि फाउंडेशन ही तो बिल्डिंग का मेन है। ऐसा कमिश्नर साहब का कहना था। हमको तो इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन हमने उस बारे में भी चर्चा की तो उन्होंने बोला कि अगर प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑडिट का रिपोर्ट हमको दिया जाता है तो उसमें भी ये स्टेप है कि आप स्ट्रक्चरल ऑडिट कराओ, स्ट्रक्चरल ऑडिट का रिपोर्ट सबमिट कराओ और बोलो इतने दिन में हम लोग रिपेयरिंग करके इतने दिन में हम लोग फाइनल रिपोर्ट कॉर्पोरेशन को देंगे, उसके लिए वक्त दिया जाएगा। निर्माण सेनेचं शिष्टमंडळ माननीय आयुक्त साहेबांना भेटण्याची विनंती केलेली, पण आयुक्त साहेब म्हणजे हे करताना आम्ही आयुक्त साहेबांच्या दालनासमोर एक ठिय्या आंदोलन केलं। त्यानंतर आयुक्त साहेबांनी आम्हाला वेळ दिली। सर्वात मुख्य मुद्दा होता जे बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑडिटचा मुद्दा जो आहे धोकादायक बिल्डिंगचा, त्या मुद्द्यावरती आज आम्ही आयुक्त साहेबांना भेटलो। मुळात जुन्या 116 119 ज्या धोकादायक बिल्डिंग पूर्वरत आहेत, पण 1300 ते 1400 बिल्डिंग आल्या कुठून?
म्हणजे हा कुठेतरी म्हणजे लोकांना घाबरवून फक्त इलेक्शन स्टंट आहे सत्ताधाऱ्यांचा. कारण की येणाऱ्या निवडणुकीत ह्या लोकांना कुठलाही मुद्दा, विकासाचा मुद्दा घेऊन शहरात कोणाकडे जाऊ शकत नाही, म्हणून कुठेतरी भावनिक वातावरण तयार करून हे 1300-1500 बिल्डिंगला नोटिसा दिलेल्या आहेत. म्हणजे कसं माहोल तयार करायचा, पब्लिकला घाबरवायचं. मग नगरविकास मंत्री येतील, पालकमंत्री येतील, खासदार साहेब येतील, गृहनिर्माण मंत्री येतील आणि आम्ही तुमच्या बिल्डिंगा वाचवल्या, त्या भावनिक मुद्द्यावरती इलेक्शन लढलं जाईल आणि ही मतदान पदरात पाडून परत या सत्तेत बसायचा घाट फक्त या सत्ताधाऱ्यांचा या उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये आहे, असा आमचा ठोस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा त्यांच्यावरती आरोप आहे. जेणेकरून माणसं घाबरली तरच यांना मतदान करतील, ही त्यांची मानसिकता आम्हाला मनसेला मोडून काढायची आहे. की ह्यांना शहराला दाखवून द्यायचं आहे की नक्की या शहरामध्ये फक्त तुम्हाला घाबरण्यासाठी सगळं केलेलं आहे, बाकी काहीच नाही. दुसरे टाउन हॉलचा मुद्दा होता, जे 150 बेडचं हॉस्पिटल होतं, ते हॉस्पिटल बिना परमिशन तोडलेलं गेलेलं, तो एक मुद्दा होता. त्याच्यानंतर वॅक्सिनचा मुद्दा होता. आणि जेवढे जे आहेत की म्हणजे तुम्ही लगेच जे लाईट मीटर कट करता तसे लाईट मीटर कट करू नका, त्यांना अवधी द्या. जेणेकरून करोना काळामध्ये माणसं खूप घाबरली आहेत, त्यांच्यामध्ये आर्थिक चणचण आहे. तर कुठेतरी ते सर्व विचार करून कुठेतरी यांची दुसरी पर्याय करून त्यांना काहीतरी वेळ द्यावा, अशी मनसेने त्यांना विनंती केलेली आहे. एक और जंग न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि शहर की ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचे.